So hi everyone, welcome back and today we are going to start with the practical questions of leverages. So leverages में क्या क्या हमने अभी तक देख लिया, यानी कि बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेजेस और उनके फॉर्मूलेस क्या है ये पहले हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, जो कि आपको एग्जाम में काम आएगा. सो ध्यान देंगे सर, हमने शुरू किया था यहाँ से. लिवरेजेस के सर तीन तरीके होते हैं, बेसिकली तो सिर्फ दो ही होते हैं, तीसरा तो बनाया गया. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और इन दोनों से मिलके जो बना वो है कंबाइंड लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है सर? ऑपरेटिंग लिवरेज आपका फिक्स कॉस्ट कवर करता है, फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंसिंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड भी कवर करता है. ठीक है सर. ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? एक चीज हमेशा याद रखेंगे, लिवरेजेस का चैप्टर्स को अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और उसके मार्क्स एकदम श्योर करना है कि आपको अंदर होना चाहिए, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि चार्ट क्या है. सर चार्ट इस तरह से बनेगा, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आपका आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो आपका आएगा ईबीआईटी, माइनस टैक्स तो ईबीटी, सॉरी माइनस इंटरेस्ट तो आएगा ईबीटी, माइनस टैक्स तो ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर तो ईपीएस. अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद के प्रॉफिट से नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करेंगे ईपीएस निकालने के लिए. सो सबसे पहली चीज, ऑपरेटिंग लिवरेज कहाँ फिक्स कॉस्ट को कवर करता है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट को कवर करता है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे. सो ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. और उसके बाद में कंबाइंड लिवरेज सबको कवर करेगा, कंबाइंड लिवरेज सबको कवर करेगा. सो कंबाइंड लिवरेज विल बी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी. सो बेसिकली जो 3 चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी और ईबीटी. ठीक है सर, एक सेकंड. हाँ थोड़ा सा सेटिंग मेरे को सुधारने दो. ये देखो, ये ऐसा आता है ना, तो ये जो छाव आ रही है ये थोड़ी सुधरनी चाहिए. ठीक है, बढ़े आगे. तो ये चीज़ आपने देख ली, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वगैरह हम ये आगे पढ़ेंगे. फिलहाल सिर्फ इतना दिमाग में रखो, नहीं तो फट जाएगा. पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे. अच्छा, ऑपरेटिंग लिवरेज एक चीज़ बताइए, ज़्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है? ऑपरेटिंग लिवरेज कम होना अच्छी बात होती है, ये मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में समझाऊंगा. पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे आप. अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और असेट साइड है. लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिए है 1 करोड़ शेयर ऑफ 10 रुपीज, तो टोटल हो गया 10 करोड़. रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़, 15% डिवेंचर 20 करोड़, करंट लाइबिलिटीज 8 करोड़. फिक्स्ड असेट्स आपको नेट में दिए हैं 25 करोड़ के और करंट असेट्स 15 करोड़, टोटल मिला के 40. द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर. फिक्स कॉस्ट पर एनम इज 8 करोड़ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है. वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 65%, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज 2.5, इनकम टैक्स इज 40%. अब आपने रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर अगर अच्छे से किया होगा तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेशियोज यूज करेंगे.
कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट। कैलकुलेट करना है ईपीएस, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो रेवेन्यू निकालेंगे। रेवेन्यू में उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ लिखता हूँ, टोटल असेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है, या सेल्स ले लेता हूँ, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। अब इसका मतलब समझ लो, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब आप जितने भी असेट्स यूज कर रहे हैं उनको कितने टाइम्स रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं या सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। आपका टोटल असेट टर्नओवर रेशियो है 2.5, यानी 1 रुपए का टोटल असेट यूज करके 2.5 रुपए का सेल्स जनरेट किया जा सकता है। 2 रुपए का असेट यूज करके 2 इंटू 2.5 5 रुपए का सेल्स जनरेट किया जा सकता है। बोलो 100 रुपए के असेट से कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे आप? 250, यानी 250। 1000 रुपए से 2500। सर बताओ 10,000 रुपीज से, 10,000 रुपीज के असेट से कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे? 10,000 इंटू 2.5, 25,000। हमारे पास असेट्स कितने हैं सर? 40 करोड़। अगर आप टोटल देखोगे, सिर्फ फिक्स्ड असेट नहीं, इसने लिखा है टोटल असेट। अगर फिक्स्ड असेट लिखता तो फिक्स्ड असेट की फिगर रखते। तो टोटल असेट्स में क्या आएगा? फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स 40 करोड़। 40 करोड़ का असेट यूज करके कितना रेवेन्यू या सेल्स जनरेट करोगे सर? आपका एक सेकंड, सेल्स आएगा 60 नहीं 100 करोड़। अब यहां से आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहीं से हमारी कहानी शुरू होगी। सेल्स 100 करोड़। सेल्स में से क्या माइनस करते हो? वेरिएबल कॉस्ट। फिर क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। फिर क्या माइनस करोगे? फिर क्या आएगा? फिर क्या माइनस करोगे? फिर क्या आएगा? फिर क्या माइनस करोगे? फिर क्या आएगा? फिर किससे डिवाइड करोगे? और फिर क्या आएगा? पहला क्वेश्चन यही है, ईपीएस निकालना। ठीक है, याद हो जाना चाहिए ये प्रोसीजर, बहुत आसान जाएगा। सो वेरिएबल कॉस्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर आप देखेंगे तो आपको दिया है 65%। तो 65% विल बी 65% ऑफ द सेल्स। बचा कितना? 35। कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 35। ध्यान देंगे जब आप वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट जो जनरेट किया आपने, वेरिएबल प्रॉफिट जो जनरेट किया आपने, वो वॉल्यूम यानी कि सेल्स के कंपैरिजन में कितना है। तो मैं यहाँ पे पीवी रेशियो बोल सकता हूँ, भले आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, 35%। पीवी रेशियो 35/100 तो 35% आएगा। ये है पीवी रेशियो। उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे कंपनी की, जो है 8 करोड़ की। उसके बाद आएगा आपका 27। इंटरेस्ट माइनस करोगे, इंटरेस्ट कहाँ दिया है? देखो, आपको फिक्स कॉस्ट दी है, आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है, टोटल असेट टर्नओवर दिया है, इनकम टैक्स का रेट दिया है 40, इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं। सर यहाँ बैलेंस शीट देखो,
और आपको पता चलेगा हम किस चीज़ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कितने के डिबेंचर्स, 20 करोड़ के। कितना इंटरेस्ट, 15 करोड़। तो 15 इंटू 20, 3 करोड़। ईबीटी कितना, 24। टैक्स कितना, 40%। सॉरी, 24 इंटू 40%, दैट्स 9.6। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितने बोले थे हमने, 1 करोड़ शेयर्स, 1 करोड़। सो दैट्स 14.40 ईपीएस। 14.40 करोड़ इज द अर्निंग आफ्टर टैक्स। नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ है, तो आपका 14.40 बिकम्स द ईपीएस। अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, देख लो। 40 इंटू 2.5 विल बिकम 100। 100 में से वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 65, तो 65 माइनस कर दिया 35। 35 में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, 35 माइनस 8 करोगे तो 27। 27 में से इंटरेस्ट माइनस करोगे 20 में 15%। 15 2 30, 3, तो 3 माइनस होएगा लेस, आप 40% का टैक्स माइनस करोगे, दैट्स 9.60 डिवाइडेड बाई 1 करोड़। ठीक है सर, हो गया। एक सेकंड ना, होल्ड करें।
चलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉल कहाँ से था। कॉल था आईटी वालों का। आईटी वालों को कॉल इसलिए था क्योंकि वो अभी एमसीक्यू वाला ऐप और पूरी की पूरी वेबसाइट शिफ्ट कर रहे हैं नए सर्वर पे, स्पीड के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। सो आई हैड टू पिक दिस कॉल बिकॉज आज ही आधे घंटे के लिए सब कुछ बंद हो जाएगा, एमसीक्यू ऐप एंड देन सर्वर ऑल्सो। सो सर्वर बोलता हूँ, वेबसाइट ऑल्सो। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, सॉरी। ठीक है सर, एक चीज़ तो आपने निकाल ली कि अर्निंग पर शेयर ये है। पहला पार्ट हो गया आपका ईपीएस 14.40 रुपीज़ पर शेयर। दूसरा पार्ट है सर ऑपरेटिंग लिवरेज। ये आप निकाल सकते हैं अब आसानी से। फॉर्मूला क्या था हमारा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है? 35 का, ईबीआईटी है 27 का, यानी 35 डिवाइडेड बाय 27, 1.30। फिर तीसरा हो गया आपका फाइनेंशियल लिवरेज। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी 27 यानी 27 डिवाइडेड बाय 24, मतलब मैं आखिरी में समझाऊंगा सबका, 1.125। चौथा है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज इज़ वेरी सिंपल, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। सो 1.30 मल्टीप्लाइड बाय 1.125। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब ऑलरेडी ये ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज आपका फाइनेंशियल लिवरेज आप निकाल चुके हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो सर अगर हमको सिर्फ कंबाइंड लिवरेज पूछा होता तो ये तो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते थे। ऑल्टरनेटिव इज वेरी सिंपल, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT. Contribution is 35, EBT 24, 35 divided by 24, that's 1.4583। ऊपर में देखने दो, कुछ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा बस आपका, 1.4625, 1.125, 35 डिवाइड बाई 27 इस 1.296 आ रहा था। चलो तो मैं उसको ना ऐसे लिखता हूँ, वो सही रहेगा, 3 डिजिट में 296, 1.296 इंटू 1.125 दैट्स 1.458, और इधर भी 1.4583 है। 3 डिजिट में कर दो सबको, क्योंकि सेम रखेंगे हम। So this is your combined leverage. आया फिगर, तीनों निकाल पाए आप, कोई भी तरीका इस्तेमाल करो। अब बात आती है सर इनको समझने की। हमको सर आपने फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर्स में, समझाया भी था, समझ भी गया था, लेकिन अभी इस वाले लेक्चर में जब हमने फॉर्मूला रख के वैल्यूज़ निकाली तो इतना तो समझ गया कि कैसे निकालना है। टेक्निकल तो समझ गया सर, लेकिन मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, ये क्यों कर रहे हैं। सो ध्यान दो, बहुत ही सिंपल सी चीज़। पहला जवाब तो आपको मैं ये देता हूँ कि आपका ऑपरेटिंग लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज या कंबाइंड लिवरेज ये बताता है कि आप कितना रिस्क उठा रहे हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होना इसका मतलब आपका फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा होना इसका मतलब आपका फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट का ज़्यादा है, वो उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ऑपरेटिंग लिवरेज हो, फाइनेंशियल लिवरेज हो या कंबाइंड लिवरेज हो, ये ज़्यादा होना बुरी बात है। ऑपरेटिंग लिवरेज 1.296 या फाइनेंशियल लिवरेज 1.125 या कंबाइंड लिवरेज 1.458, ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम कितना फिक्स कॉस्ट, हम कितना मात्रा में फिक्स कॉस्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं।
यूटिलाइज कर रहे हैं यानी कि बियर कर रहे हैं, कितना रिस्क उठा रहे हैं कंपनी में। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा यही चीज। एक एग्जांपल लेते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज पे, ठीक है, दिस इज रफ। ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए हमको लगता है कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी। हमारे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज कैसा था, 35, 8 और 27, ये हमारी मेन फिगर 35, 8 और 27 समझ में आई। अब एक काम करते हैं, मैं कंट्रीब्यूशन को रहने देता हूँ सेम और हम फिक्स कॉस्ट को बदलते हैं। अब फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कर दो 10, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कर दो 12, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कर दो 18 और अब एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं 24, ठीक है। यहाँ देखो अब कितना बचा, 25, 23, 2 और 5 7 और यहाँ बचा तकरीबन नहीं 17 और यहाँ बचा 9, 6 और 5 11। अब अगर हम ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना चाहे तो ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालोगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सो 35 डिवाइडेड बाय 27 इज 1.296, 35 divided by 25 35 divided by 25 is 1.40, 35 divided by 12 is 2.916, 35 divided by 17 is 2 point क्या कुछ तो गड़बड़ है, 35 divided by 23 ओके 1.521 आ रहा है। फिर 2.059, 3.182। तो एक चीज नोटिस करो यहाँ पे आप, नोटिस सर क्या करना है हमने, नोटिस सर ये करना है कि फिक्स कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट का अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8, 10, 12, 18, 24 बढ़ती जा रही है और ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या, ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होना बुरी बात है क्योंकि आपका खर्चा बढ़ रहा है और खर्चा बढ़ रहा है ना फिक्स कॉस्ट का, इसीलिए प्रॉफिट कम होता जा रहा है। प्रॉफिट देखो 27, 25, 23, 17 और 11 सब केस में कंट्रीब्यूशन सेम था, लेकिन आखिरी केस में आपके पास में बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 11 करोड़ रुपए का है, 11 करोड़ रुपीस। क्या आप चाहते हो कि ईबीआईटी कम हो, नहीं ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो सर बताइए, बहुत ही सिंपल, 10 बाय 2 करोगे तो 5 आता है, 10 बाय 8 करोगे, 10 माइनस 10 बाय 2 करोगे तो 5 आएगा, 10 बाय 5 मत करो, 4 करोगे तो 2.5 आएगा, 10 बाय 8 करोगे तो 1.25 आएगा। तो ये मैंने क्या बताया, ये ध्यान दो, ये है आपका कंट्रीब्यूशन, ये है ईबीआईटी और ये है ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका मतलब जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है इसमें से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ बचता है, 10 में से 2 माइनस किए तो 8 बच रहा, यानी कि जब ऑपरेटिंग लिवरेज कम आता है तब हम बोलते हैं कि कम फिक्स कॉस्ट बियर कर रहे हैं। आपने 10 करोड़ कमाए सर, लेकिन आपके पास में ये वाला सिचुएशन देखो, 10 करोड़ कमाने के बाद में कंट्रीब्यूशन में ईबीआईटी में 2 करोड़ ही बचे, बाकी के 8 करोड़ कहाँ गए, फिक्स कॉस्ट में चले गए। और क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूशन का फिक्स कॉस्ट में चला गया, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज सीधा बढ़ के 5 हो गया। तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी की फिगर ऑलमोस्ट आसपास हो, 10 और 2 में बहुत डिफरेंस है, और ये सारा डिफरेंस किसने खाया, फिक्स कॉस्ट ने खाया। ये नजदीक होने चाहिए, 10 और 9 अच्छी बात है, 10 और 8 अच्छी बात है, 10 और 7 अच्छी बात है, चलो आसपास होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो फिक्स कॉस्ट है और वो कम है, 1, 2, 3।
सो मतलब क्या, ऑपरेटिंग लिवरेज आपको बताता है आप कितना ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं। फिक्स कॉस्ट, मैं जहाँ पे ऑफिस है मेरा, मान लो वहाँ का मैं रेंट पे करता हूँ 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रेंट पे करता हूँ, और मेरी उस साल उस महीने की कमाई, रेवेन्यू जो है, उस महीने की कमाई मेरी थी 3 लाख। तो मुझे प्रॉफिट कितना, 1 ही लाख बचेगा। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन मेरा फिक्स कॉस्ट खा जा रहा है और बचा कुछ भी। अब यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाता है 3/1 3। लेकिन वही मैंने 3 लाख कमाया और मैंने सिर्फ 50,000 का रेंट पे किया, तो मेरा 3/2.50 मेरे जेब में बचेगा, और 3/2.50 करूँगा तो सिर्फ 1.2 का ऑपरेटिंग लिवरेज आता। ऑपरेटिंग लिवरेज कम से कम तो फिक्स कॉस्ट कम से कम, ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा। सिंपल सा लॉजिक। यही चीज़ फाइनेंशियल लिवरेज में अप्लीकेबल है। वहाँ फिक्स कॉस्ट की जगह हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, और कंबाइंड लिवरेज में दोनों की बात करेंगे। ऑपरेटिंग हो, फाइनेंशियल हो या इंटरेस्ट हो, कंबाइंड लिवरेज हो, ये कम होना चाहिए। जितना ये कम है, इसका मतलब है कि हम कंट्रीब्यूशन में से ज़्यादा हिस्सा बचा पा रहे हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है, कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम पोर्शन फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट में चला जा गया, हमारे पास में कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, उन्होंने कमेंट भी करने बोला है, ठीक है? कमेंट करने बोला है क्या? देखने दो, या ये वाले क्वेश्चन में नहीं, दूसरे क्वेश्चन में होगा। हाँ ठीक है, कमेंट बोला है, ठीक है। कमेंट में आप क्या लिखेंगे सर? चलो ठीक है, लिखो। ऑपरेटिंग लिवरेज में लिखो, मैं आपको बताता हूँ, तीनों में अलग अलग चीज़ें लिखेंगे अपन, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज में लिखो 1.296। ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू 1.296 रिप्रेजेंट्स, operating leverage is equal to 1.296 represent the percentage change in EBIT for every 1% change in sales. Percentage change in EBIT for every 1% change in sales. इसका मतलब 1.296% EBIT चेंज होगा अगर 1% से सेल्स बदला तो। 1% से सेल्स बढ़ा के देखो, 1.296% से EBIT आपका गिर जाएगा, गारंटी। वैसी फाइनेंशियल लिवरेज लिखो, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू 1.125, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू 1.125 रिप्रेजेंट्स परसेंटेज चेंज इन EPS for every 1% change in EBIT. Percentage change in EPS for every 1% change in EBIT. एक सेकंड ना, लिखा क्या? फाइनेंशियल लिवरेज 1.125 मतलब 1% सेल्स, मैंने क्या बोला, 1% EBIT अगर बढ़ा तो 1.125% आपका EPS बढ़ेगा, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज इक्वल्स टू 1.458 represents percentage change in EPS for every 1% change in sales, for every 1% change in sales. चलो डन सीन, आगे बढ़ते हैं, बहुत काम है सर हमको। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देंगे आप,
माइंड फ्रेश कर लो. ओके. The following details of RST Limited for the year ended 31st March 2006 are given below. आपको नीचे डिटेल्स दी गई है RST Limited की for the year ended 31st March 2006 are given below. The following details of RST Limited for the year ended 31st March 2006 are given below. Operating leverage 1.4, combined leverage 2.8, fixed cost excluding leverage 2.04 lakhs, sales 30 lakhs, 12% debentures of rupees 100 each, 21.25 lakhs. Equity share capital of rupees 10 each, 17 lakh. Income tax rate 30%. Calculate financial leverage. Calculate PV ratio, profit volume ratio, contribution divided by sales. लिखो वहीं पे contribution divided by sales. पिछले एग्जाम्पल में बताया था. और EPS. आगे, if the company belongs to an industry whose asset turnover is 1.5, हमारी कंपनी ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है, पूरे इंडस्ट्री का असेट टर्नओवर रेशियो निकाला जाए तो 1.5 आता, यानी पूरे इंडस्ट्री का असेट्स 1.5 टाइम्स कन्वर्ट करते हैं टर्नओवर में सारी कंपनीज का मिला के. डज इट हैव अ हाई और लो असेट लेवरेज? डज इट हैव अ हाई और लो असेट लेवरेज? तो हमारा इस कंपनी का असेट्स का लेवरेज हाई है या ज्यादा है? तो ये 3-4 चीजें निकालनी है, ध्यान देंगे आप. Calculate the financial leverage. फाइनेंशियल लेवरेज अब कैसे निकालोगे? आपके पास में जैसे ही आपने स्टार्टिंग में देखा ना कि यहाँ पे हमको सर 2 चीज़ें तो दी हुई है, हमको यहाँ पे कंबाइंड और ऑपरेटिंग दिया है, इससे फाइनेंशियल लेवरेज निकलता है. कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज. कंबाइंड लेवरेज 2.8 और ऑपरेटिंग लेवरेज 1.4. सही लिख रहा हूँ क्या? पहला तो काम खत्म होता है आपका, पहला पार्ट. क्या निकालना था? फाइनेंशियल लेवरेज. कितना निकाला? 2.8 डिवाइडेड बाय 1.4. सिंपल. इसका मतलब क्या है मालूम है क्या आपको? मैं यहाँ से एक चीज़ बता सकता हूँ. फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं हम EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय EBT. ठीक है, एक सेकंड ना. तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 2 आया. इसका मतलब अगर ये 10 रुपये है तो ये 5 रुपये है, ये 20 रुपये है तो ये 10 रुपये है, आधा. इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट के अमाउंट इज हाफ ऑफ द EBIT. हाफ ऑफ द EBIT. इंटरेस्ट की अमाउंट अगर निकालना आपको तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. कैसे निकालोगे सर? 1/2 जो फाइनेंशियल लेवरेज आया, दैट विल गिव यू 50, यानी कि 50% ऑफ द EBIT इज नथिंग बट द इंटरेस्ट. कितना है ये नहीं अभी पता. ठीक है. दूसरा उन्होंने बोला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालो. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए हमको कुछ डेटा लगेगा. प्रॉफिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? अपने पिछले एग्जांपल में देखा, ये सही लिख रहा हूँ क्या मैं? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, है ना. अब हमको सेल्स भी चाहिए और कंट्रीब्यूशन भी चाहिए. तो देखो कहीं कुछ डेटा दिया हुआ है क्या आपको? सेल्स का डेटा दिया हुआ है सर, मिल गया, तालियां बजाएंगे सर. 30 लाख. लेकिन हमारे पास में जो नहीं है वो है कंट्रीब्यूशन. अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ. कंट्रीब्यूशन सर कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन आता है क्या? यस सर.
फाइनेंशियल लिवरेज में आता है क्या? नो सर। कंबाइंड लिवरेज में आता है क्या? यस सर। तो जहां आता है उसमें से कुछ यूज कर लो। ऑपरेटिंग लिवरेज यूज करते हैं। देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अब अगर आप ध्यान दोगे तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, तो हमारा आता है EBIT। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो गलत है क्या? एक बार सोच के बताओ। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट? सर EBIT, वही तो लिखा। EBIT क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, लिख दिया। सो ध्यान दो, कंट्रीब्यूशन तो हमको निकालना है C, और ये C ले लो। ऑपरेटिंग लिवरेज हमको दिया हुआ है 1.4, और फिक्स कॉस्ट भी हमको दी हुई है 2.04 लैक्स। निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन यहाँ से। तो C इज इक्वल टू 1.4C माइनस 1.4 इंटू 2.04, 2.856 इक्वल टू C। सो ये उधर चला जाएगा 2.856, और यहाँ आ जाएगा 0.4C इक्वल टू 2.856, एंड C इज इक्वल टू 7.14 lakhs। तो 7.14 lakhs मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ। ये मेरा आ गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 23.80%। भाऊ निकाल लिया। 23.80% क्या मतलब? क्या होता है पीवी रेशियो 23.80% का? इसका मतलब होता है कि 100 रुपये में से 23 रुपीज़ 80 पैसा मेरा कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब आपको एक और चीज़ समझ में आनी चाहिए, ध्यान दो। ये सब रफ है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। अगर सेल्स 100 रुपये है और उसमें से 23 और 80%, 23.80% अगर आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी कि बैलेंस जो बचा 100 में से, वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो सर, -100। सो दैट गोज टू 76.20। सो कभी अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालने की ज़रूरत पड़ी ना पीवी रेशियो से, 1 माइनस पीवी रेशियो कर देना, या 100 माइनस पीवी रेशियो, जो भी है, परसेंटेज में आएगा 76.20। ठीक है, बड़े आगे। उन्होंने हमको EPS भी निकालने बोला है दूसरे वाले पार्ट में ही, तो हम EPS भी निकालेंगे सर, कोई बात नहीं। सेल्स देखो, लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, EBIT लेस इंटरेस्ट, EBT लेस टैक्स, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। याद हो गया सर मुझे तो EPS, ये याद हो जाना चाहिए। सेल्स कितना है? 30। वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो निकालो, नहीं तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 23.80%, 7.14 लैक्स। फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है क्वेश्चन में 2.04। EBIT आप निकाल सकते हो इससे 5.1। इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट हम लेंगे यहाँ से। अब मैं वैसे बोलूँ तो इंटरेस्ट आएगा आधा, लेकिन अब आपके लिए निकाल के देते हैं। इंटरेस्ट कहाँ से लोगे सर? यहाँ से 12% ऑफ 21.25, 21.25 इंटू 12%, 2.55 आता है। ठीक है, ध्यान देना 12% रेट है और आपका 21.25 लैक्स का डिबेंचर है, तो 2.55 आ रहा, 2.55 बचा कितना?
2.55, मैंने बोला था आधा है एग्जैक्टली। टैक्स रेट 30% इंटू 30% इज 0.765। बचा कितना 1.785। अब नंबर ऑफ शेयर्स ले लो। नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखो 10 रुपए के हैं और 17 लाख के। 17 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 1.7 लाख नंबर ऑफ शेयर आता है। सो दैट्स 1.05। ये आपका फाइनल आंसर ईपीएस का। और क्या चाहिए सर? अर्निंग पर शेयर भी निकला ना आपका ऐसे। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है समझ में आया? 1 रुपये 5 पैसे कमाते हैं एक शेयर पे कंपनी। अब देखो, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज असेट टर्नओवर इज 1.5, डज इट हैव अ हाई और लो असेट टर्नओवर, असेट लिवरेज? तो हमको बताना है। सबसे पहले तो हम हमारा असेट लिवरेज निकालेंगे। हमारा असेट टर्नओवर कहाँ से पता चलेगा? हमारे पास में असेट्स है क्या? सत्रह और 21। दिमाग लगाने दो। टर्नओवर मेरे पास में 30 लाख है। फिक्स्ड एसेट्स थोड़ी दिए है हमारे को इस क्वेश्चन में। अगर फिक्स्ड एसेट्स नहीं दिए हैं तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ मैक्सिमम 17 और 21.5 25 38.25, यही ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान दो। अब ऐसी मुसीबत वाली घड़ी में आप क्या करते हो? क्वेश्चन ये पूछता है कि हम ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जिस इंडस्ट्री का असेट टर्नओवर है 1.5, यानी जितना भी हमारा असेट होगा उसका 1.5 टाइम्स टर्नओवर में कन्वर्ट होता है। तो हमारा कंपनी का उस इंडस्ट्री में हमारे कंपनी का असेट टर्नओवर एवरेज से कम है या ज़्यादा है? सो तीसरा। अब ध्यान दो, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ होता है इक्विटी कैपिटल डिबेंचर वगैरह, यहाँ होता है फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी। आप मुझे ये बताओ, अगर ये जो है इसको बोलते हैं टोटल असेट्स, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी को क्या बोलोगे? टोटल असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और टोटल असेट और माइनस करंट लाइबिलिटी को हम क्या बोलेंगे सर? नेट असेट्स। ठीक है, क्वेश्चन में आपको असेट टर्नओवर रेशियो निकालना है और असेट टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट सेल्स डिवाइडेड बाय असेट्स। आप बताओ, क्वेश्चन में आपको टोटल असेट पूछा कि नेट असेट पूछा? अब अगर आप ध्यान दोगे तो टोटल असेट नहीं लिखा हुआ है, वहां पे सिर्फ असेट टर्नओवर रेशियो लिखा हुआ है। यानी वो टोटल असेट्स भी हो सकता है, नेट असेट्स भी हो सकता है। अब वो टोटल एसेट नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि आपको करंट लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। आपको सिर्फ फिगर्स दी गई है, तो यहाँ की 30 लाख और यहाँ की है आपको 17 और 21.25। यहाँ पे 21.25 और यहाँ पे 17, ऐसे 17 लाख का इक्विटी है आपके पास में और 21.25 लाख का डेट है। समझ में आया क्या? तो 17 प्लस 21.25 इज नथिंग बट 38.25। ये समझ में आ गया? ठीक है सर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, नेट असेट्स कैसे निकालोगे? फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, इनकी टोटल कितनी आएगी? 38.25 ही आएगी। कुछ भी कर लो, आप ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, कहीं पे भी मैच करने की कोशिश करोगे, टोटल उतनी ही आएगी। कोई भी फिगर्स लेके देख लो, मेक श्योर कि बैलेंस शीट टैली हो रही है। आपको करके दिखाऊं तो देखो फिर से,
ठीक है, ये टोटल कैपिटल है 38.25 का। यहाँ मैं ले लेता हूँ करंट लाइबिलिटीज़, अंदाज कुछ भी फिगर 1.2575 ले लो, तो ये हो जाता है 40, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ ले लो आप फिक्स असेट्स, बैलेंस शीट तो टैली करोगे ना, फिक्स असेट ले लो आप, यहाँ ले लो 30 के, यहाँ करंट असेट्स ले लो 10 के, ये हो गया 40। अब आप एक काम करो, नेट असेट्स निकालो, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, आपका आंसर आएगा 38.25। यानी कि ये जो इक्विटी प्लस डिबेंचर है, इसको मैं सर नेट असेट्स कंसिडर कर सकता हूं, यही बोलने का मतलब था मेरा। तो मेरा असेट टर्नओवर रेशियो क्या होएगा, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर बहुत कचरा हो गया है। सेल्स डिवाइडेड बाय नेट असेट्स, सेल्स है 30 के, नेट असेट्स है 17 प्लस 21.25, दैट्स 13 डिवाइडेड बाय 38.25, सो 30 डिवाइडेड बाय 38.25 का आता है 0.7843। इसका मतलब क्या है सर, हर 1 रुपए के असेट को यूज करके सिर्फ 0.78 का रेवेन्यू जनरेट करता हूं। इंडस्ट्री एवरेज असेट टर्नओवर रेशियो इज 1.5। पूरी इंडस्ट्री 1 रुपए के असेट से 1.5 रुपए का टर्नओवर करती है और हम सिर्फ 0.78 का कर पाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आर असेट टर्नओवर रेशियो इज लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज। अब आप ही सोचो, ये तो आंसर निकाल लिया आपने, अब मैं आपको इसका मतलब भी तो समझाऊं। पूरी इंडस्ट्री को अगर 10 रुपए के असेट दे दो तो वो उसको इस्तेमाल करके 15 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है। मतलब मैंने एक बच्चे को 10 रुपए देके मार्केट में भेजा, बोला कि कुछ बेच के आ, वो 15 रुपए का सेल्स जनरेट करेगा और बच्चा शाम को घर आएगा 15 रुपए लेके। कितना दिया था उसे? 10 रुपए। यह है इंडस्ट्री। लेकिन एक और बच्चे को दिया 10 रुपए उसी टाइम पे, ये है हमारी कंपनी जो हम पिक्चर में देख रहे हैं। उसको बोला जाओ भाई बेच के आ, उससे कुछ खरीद, कुछ मार्केट में बेच के आ। वो 10 रुपए के असेट को, असेट बोले तो सब, कैश भी असेट है, 10 रुपए के असेट को यूज करके 7 रुपए 80 पैसे लेके आता है। 10 इंटू 0.7843, 7 रुपए 80 पैसे या 84 पैसे लेके आता है। कम लेके आया, बुरी बात है ना। दिया 10 था, लेके 7 रुपए आया, बुरी बात है, नुकसान है सर। एक से टर्नओवर, एक से कम होना, असेट टर्नओवर रेशियो 1 से कम होना बुरी बात है। जितना ज़्यादा आप असेट टर्नओवर हो इतनी अच्छी बात है। एकदम भी हाई नहीं होना, उसके अलग इम्पैक्ट पड़ते हैं। सो आपके सारे क्वेश्चन के जवाब इसी लेक्चर में मैंने दे दिए। आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द थिंग्स। बढ़े आगे, सर के ऊपर से नहीं गया हो, मैं ये आशा करता हूँ। चलो सर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन, अ कंपनी ऑपरेट्स एट अ प्रोडक्शन, बहुत आसान है, आपको इतना डिफिकल्ट नहीं है। अ कंपनी ऑपरेट्स एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 1000 यूनिट। एक कंपनी 1000 यूनिट बेचती है, 1000 यूनिट प्रोडक्शन करती है और उसका कंट्रीब्यूशन है 60 रुपए पर यूनिट। मतलब सेल्स होगा 100 रुपए का, मान लो वेरिएबल कॉस्ट होगी 40 रुपए की, तो कंट्रीब्यूशन आया 60 रुपए का। 100 और 40 अपने मन से ले रहा हूं, वो 80 और 20 भी हो सकता है। कंट्रीब्यूशन 60 का आना चाहिए। ऑपरेटिंग लिवरेज इज 6, ऑपरेटिंग लिवरेज 6, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब बताऊं मैं आपको क्या है? 6 का यहीं से बता सकता हूं, ज़्यादा दिमाग, आप भी ऐसा दिमाग लगाना शुरू करो। 6 का ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। कंट्रीब्यूशन जितना भी होगा ना, उसका 1/6, उसका 6वां पार्ट डिवाइडेड बाई 6 विल बी द EBIT। मतलब 1/6 विल बी द EBIT। इतना कम हो गया। लेट्स से हमारा कंट्रीब्यूशन है 60,000 का, तो EBIT आएगा 10,000। 50,000 कहाँ गए? 60,000 की कमाई के बाद EBIT बचा 10,000,
50,000 कहाँ गए? ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में 50,000 रुपए लग गए। बुरी बात है। एंड कंबाइंड लिवरेज इज 24। कंबाइंड लिवरेज देखो 24 है। 24 किसको बोलते हैं? कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। 1/24 वाला हिस्सा बचता है सिर्फ, यानी 24 हिस्से करोगे ना आप। बहुत ही सिंपल है। कंबाइंड लिवरेज को वापस समझाता हूँ। कंबाइंड लिवरेज जो भी होगा आपका, उसके 24 हिस्से करो। 23 हिस्से फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट खा जाते हैं, बचता है हमारे पास सिर्फ एक, आखिरी वाला। बहुत कम बच रहा ना आपके पास। 23 हिस्से कोई और खा गया सर, बुरी बात है। सो इफ योर कंट्रीब्यूशन इज 24,000, योर अर्निंग बिफोर टैक्स विल ओनली बी 1,000। 23,000 रुपए कोई खा गया। कौन खाया? इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट में। बहुत ज्यादा है ये, प्रैक्टिकली नहीं होता। इफ द टैक्स रेट इज 30%, what would be its earning after tax? Sales, variable cost, contribution minus fixed cost divided EBIT, interest, EBT, टैक्स, EAT। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, और दिया क्या है? दिया है आपको 1,000 यूनिट और 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन। तो सर हम 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन करेंगे 1,000 यूनिट पे, तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 60,000 का। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। अब अगर किसी तरह से आपको क्या निकालना है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। आपको टैक्स का रेट भी दिया हुआ है, दैट इज 30%। आप इतना समझ पा रहे हो क्या? अगर आपको ईबीटी मिल गया तो टैक्स उस पर 30% लगाओगे तो ईएटी मिल जाएगा। अब किसी तरह से ईबीटी लेके आना है। और ईबीटी, चलो एक चीज हो गई। दूसरी चीज वो लो जो क्वेश्चन में दी हुई है, यानी कि कंट्रीब्यूशन। बोलो, कंट्रीब्यूशन और ईबीटी कौन से फॉर्मूले में आते हैं? कंबाइंड लिवरेज। ट्वेंटी फोर 60,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी करो। 60,000 का 24th हिस्सा 2,000। देखो ईबीटी कितना बचा है? कुछ भी नहीं बचा। 60,000 कमाए थे, इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट में सब लुटा दिया। अब ईबीटी 2,500 है, लेस टैक्स, 30% कर लो इसका, 750। अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,750। खत्म। क्वेश्चन ही खत्म सर, क्वेश्चन ही खत्म। सर इन्होंने ना हमको ऑपरेटिंग लिवरेज भी दिया था, कुछ कर सकते हैं क्या उसका? मत करो। कर सकते हो आप, उससे भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन बहुत लंबा है यार। आपके प्रैक्टिस मैनुअल में भी ऐसा लंबा प्रोसीजर दिया हुआ, अल्टीमेटली आता वही है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना जिंदगी को? सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन नंबर 4 हम अभी देखेंगे। ये मैं फटाफट फटाफट सॉल्व करूंगा। इसमें मैक्सिमम काम फॉर्मूलेस का है, और इसमें मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सिर्फ एक जगह पे समझाऊंगा जहाँ पे नो लेवरेज की सिचुएशन आएगी, और फॉर्मूला बेस्ड ही है सारे के सारे, ठीक है। और आखिरी में इंटरप्रीट द रिजल्ट्स बोला है, तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा दूंगा। तो फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। आप एक तरह से उसको होमवर्क की तरह ले और चेक कर ले आंसर्स को। उसके बाद यहीं पे रुक जाएंगे हम इस लेक्चर में। सो फिलहाल 2 मिनट रुको।
चलो सर, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फॉर द फॉलोइंग फर्म्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज पूछे, या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, डिग्री ऑफ कंबाइंड या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज पूछे, दोनों से रिजल्ट सेम आता है, भले ही फॉर्मूले अलग अलग हो, दोनों से रिजल्ट सेम आता है। अब क्वेश्चन ने भले ही लिख दिया डिग्री निकालो, लेकिन डिग्री आप कब निकालते हो ये याद रखना। सेल्स की दो फिगर हो ना, 100 रुपए था 120 हो गया, तो आप निकाल सकते हो कि चेंज इन सेल्स कितना है। कंट्रीब्यूशन की दो फिगर हो ना, चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना, यहां दो फिगर्स नहीं है, तो यहां डिग्री वाले फॉर्मूले आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन सर निकालना तो वही है, मैं आपको इसीलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि आप अगर नॉर्मल फॉर्मूले भी यूज करोगे तो भी आंसर वही आएगा, और वही फॉर्मूले इस क्वेश्चन में अप्लीकेबल है, भले ही क्वेश्चन ने डिग्री लिखा हो, आप डिग्री वाले फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे केस में सर याद रखेंगे, भले ही हम ऐसे फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम पुराने फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे और वही आंसर आता ना, कहानी खत्म। पर्पस भी वही सॉल्व होता, मीनिंग भी वही है, सब कुछ वही है। जैसा डेटा दिया है वैसा हम उस सिचुएशन के हिसाब से ढल जाएंगे। सो ध्यान दो, आउटपुट आपको दिया हुआ है 3 PQR का, 3 कंपनी ले लो PQR, फिक्स कॉस्ट दिया है तीनों कंपनी में कितनी होगी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दिया है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस भी दिया है, और इंटरेस्ट का खर्चा भी दिया है 75,000 25,000 एंड ऑल। अब इन सब के बेसिस पे आपको निकालना है कि फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और कंबाइंड लिवरेज कितना है। चार, आउटपुट, वैसे आउटपुट अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपना आंसर खुद निकालें और चेक करें, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर हो गए सर। नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके बाद आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फॉर्मेट सेम है, EBIT आएगा, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, EBT आएगा, टैक्स माइनस करेंगे। खैर हमको टैक्स और इन सब की ज़रूरत है नहीं, यहाँ तक में अपना सारा काम हो जाएगा। ₹2.5 लाख नहीं, 7.5 और 5, 7 और 2, 7 और 2, 10 और 7.5, ये आएगा 2.5, 5 और 2.5, ठीक है। अब यूनिट 2.5, 1.25 और 7.50, ये आता है आपका 6,25,000 का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर 1.25 इंटू 6,25,000, 18,75,000, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, 5, 1.5 और 10, फिर बचेगा आपके पास में 1.25, इसमें तो काफ़ी बच रहे हैं, 4
4.75 और 8.75। इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 75, 25 और डैश। तो बचता है यहाँ पे 50, चार 50 और 8.75। मैं एक बार आंसर ज़रूर क्रॉस वेरीफाई करूँगा आखिरी में सब निकालने के बाद में, कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है सिर्फ। अब ये सारा आपने निकाल लिया, ठीक है, एक रेगुलर प्रोसेस हो गई है ये चार्ट आपको याद हो जाना चाहिए इतनी बार यूज़ कर करके और मेरे को क्यों याद हो गया, इतनी बार क्लास में बार बार क्लासेस ले लेके। तो आपको इन 3 चीज़ों से मतलब होना चाहिए यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, EBIT बाय EBT एंड देन कंट्रीब्यूशन बाय EBT, बस, या फिर दोनों से मल्टीप्लाई करके। सो ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, फाइनेंशियल लिवरेज, EBIT बाय EBT एंड कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। कैलकुलेशन करें सर। अब सर पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कंट्रीब्यूशन 6.25 बाय 1.25 अगर आप करोगे तो ये आएगा 5, 6.25 बाय 4.75 ये आएगा 1.32, 18.75 बाय 8.75 2.14, कहाँ गया? तो 2.14 1.25 बाय 50,000 2.5, 4.75 डिवाइडेड बाय 4.50 1.05। कोई लिवरेज नहीं। 8.75 बाय 8.75 अगर आप करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है, आने दो आगे। अब अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12.5, ये आएगा 1.32 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 दैट्स 1.386 और ये आएगा 2.14। अब अगर आप ध्यान दो PQR में कंपनी P जो है इसका ऑपरेटिंग हो, फाइनेंशियल हो, कंबाइंड हो, सब ज़्यादा है, सब ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट हम उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी हम उठा रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं, इंटरेस्ट का खर्चा उठा रहे हैं। इसी वजह से कंट्रीब्यूशन या जो भी हम रेवेन्यू कमा रहे हैं वो अल्टीमेट प्रॉफिट में इतना कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। ध्यान दो, मैं समझाता हूँ। हमने यहाँ पे 6,25,000 रुपये कमाए, इसमें से हमारे जेब में कितना बचा? सिर्फ 50,000 रुपये। बुरी बात है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा लिवरेज आ रहा है आपका। आई बात समझ में? तो हम इसको क्या बोलेंगे सर? दिस इज अग्रेसिव पॉलिसी। अग्रेसिव पॉलिसी का मतलब, अग्रेसिव पॉलिसी का मतलब बहुत अग्रेसिव होके हम खर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। अग्रेसिव का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अग्रेसिव होना यानी कि एकदम टूट पड़ना मार्केट पे। जैसे अब वो नहीं, स्विगी या जोमेटो ले लो। जब स्विगी और जोमेटो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आपको पहले 5 ऑर्डर पे 50% फ्री। क्या रेस्टोरेंट वाले 50% फ्री देते? नहीं सर, स्विगी जोमेटो वालों अपनी जेब से पैसा देते हैं। इनको बोलते अग्रेसिव जाना।
मार्केट कैप्चर करने के लिए पहले जब खुद के जेब से भर भर के पैसा बांटा जाता है उसको बोलते हैं अग्रेसिव पॉलिसी इस्तेमाल करना। ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूं, मान लो मैंने वीडियो लेक्चर बेचने के लिए, मेरे इंटर एफएम इको के लेक्चर बेचने के लिए हर जगह मार्केटिंग शुरू कर दी। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे आपको फोन आ रहा है, आपको कॉल मैसेज आ रहा है, आपको फेसबुक पे दिखाई दे रहा है, इंस्टाग्राम पे दिखाई दे रहा है, जहां जा रहे हो आप वहां पे आपको यही सब चीजें दिखाई दे रही। इसको बोलते अग्रेसिव होना, मतलब टूट पड़ना मार्केट पे। जो पॉसिबल तरीका है हम सर मार्केटिंग करेंगे। सो इसको बोलते हैं अग्रेसिव, जब ज़्यादा लिवरेज होता है, क्योंकि हम ज़्यादा फिक्स कॉस्ट का खर्चा बेयर कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट का खर्चा बेयर कर रहे हैं। अब आपको ये चीज़ समझिए, क्या लिवरेज ज़्यादा यानी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा, इंटरेस्ट ज़्यादा, ये तो समझ में आया, स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ हम बोलेंगे मॉडरेट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ठीक है 1 के आसपास है, 1.34, 1.04, 1.386, यानी ऑलमोस्ट जितना हम कमा रहे हैं उसका बहुत कम हिस्सा खर्चे में जा रहा है और बाकी बच जा रहा है। 5 कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट 0 बाय 5 तो आता है क्या है 1। जब 1 आता ना इसका मतलब कोई लिवरेज नहीं है, यानी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। देखो है क्या फिक्स कॉस्ट? 0 है ना। 1 का मतलब कोई लिवरेज नहीं, 0। अब आप थोड़ा भी अगर आप यहाँ पे बढ़ा दो, 5 बाय 1 तो बचा कितना 4, तो 5 बाय 4 करोगे आप, 5 बाय 4 करोगे तो 1.20 वगैरह कुछ 1.25 आया। इसका मतलब क्या कि उतना 0.25 जितना हम फिक्स कॉस्ट उठा रहे हैं। आई बात समझ में? तो 4 का 0.25 करके देखो, नेट प्रॉफिट का 0.25, 4 का 0.25 इज 1। आई बात समझ में? या फिर आप 2 ले लो तो बचा कितना 3, अब 5 बाय 3 करो, यानी कि 1.667, यानी 1 तक तो नो लिवरेज, 0.667 का हम खर्चा उठा रहे हैं। करो 3 का 0.667, 2 आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सर, आगे आगे बताऊंगा और क्या क्या तरीके हैं। यहाँ हम लिखेंगे ये भी मॉडरेट है, क्योंकि 2 है, 1 है, 2.1 है, तो आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मॉडरेट पॉलिसी विथ नो फाइनेंशियल लिवरेज, नो फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है। फाइनेंशियल लिवरेज में देखो इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है, फिक्स कॉस्ट का है हमारे पास 10 लाख का खर्चा, तो हम बोलेंगे कि मॉडरेट पॉलिसी, लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है। जितना भी लिवरेज या रिस्क उठा रहे हैं वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट की वजह से उठा रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आया? अब मैं आपको एक समझाने के लिए बोलता हूँ। अगर आपको कंबाइंड लिवरेज दिया है 2, कंबाइंड लिवरेज भी नहीं, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है 2, 1.50, और आपको मैंने ईबीटी दे दिया 50,000, क्या इसमें से ईबीआईटी ले लो, इंटरेस्ट की अमाउंट तो निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। 50,000 इंटू 0.50, 1 से जो ज़्यादा है दैट इज़ 25,000, यानी कि मेरा ईबीटी, सॉरी ये ईबीटी था, ईबीट, तो ईबीआईटी कितना होगा, ये इसको बोलो ईबीटी, ईबीआईटी कितना होगा सर? 75,000। सो 75 बाय 50 किया तो 1.5 आया। बहुत आसान है निकालना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 1 से जो ज़्यादा रहा आप कैलकुलेट करके देखो। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना रहा? 5, 1 से ज़्यादा कितना है उसमें? 4 गुना करके देखो आप, किसका करोगे आप? 4 गुना करो इस ईबीआईटी का, 4 गुना करके देखो, आपको फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी। 4,75,000 का 0.32 गुना करके देखो, ये 0.32 है ना, 1 से ज़्यादा, तो आपको फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है सर, यहाँ तक आपका खेल ख़त्म हुआ। 4 क्वेश्चन मैंने कराए, काफ़ी लेंथी थे, मतलब पहले 4 क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी नहीं दिया, गुड इनफ। लेकिन आगे आगे जब आप एक यूज्ड टू हो जाएंगे तो आगे कई सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको होमवर्क दूंगा। So for the time being, just this much, and in the next lecture we are going to start from question number 5. Bye bye.